हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हायर ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट के एक दो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो ये जो टॉपिक है उसका मतलब समझ लेते हैं। तो उसके लिए एक इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे कि इक्वेशन हो गया a डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस बी dy by dx plus cy is equals to 0। ये हमारे पास कोई एक इक्वेशन है। तो ये कौन सा इक्वेशन है? तो हम बोल देंगे ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? यहाँ पे d दिखने को मिल रहा है हमें, ठीक है। अच्छा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, लेकिन क्या ये हायर ऑर्डर है? तो हमने पढ़ा था फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। फर्स्ट ऑर्डर यानी क्या कि अगर एक ही बार डिफरेंशिएशन कराया गया हो, यानी d⁻1 है और dx⁻1 है, एक ही बार डिफरेंशिएशन कराया यानी फर्स्ट ऑर्डर। यहां पे एक से ज्यादा बार डिफरेंशिएशन कराया यानी दो बार कराया गया है डिफरेंशिएशन, तो इसे हम बोल देंगे हायर ऑर्डर। यानी अगर डिफरेंशिएशन एक से ज्यादा बार हो तो उसे हम बोल देंगे हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब बात आएगी होमोजीनियस की। होमोजीनियस यानी क्या कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन 0 के बराबर हो, या फिर बोल लो डिफरेंशियल इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे हमें 0 देखने को मिल जाए, तो हम बोल देंगे ये कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है? होमोजीनियस, ठीक है। तो हायर ऑर्डर यानी क्या? एक से ज्यादा बार डिफरेंशिएशन है तो हायर ऑर्डर हो गया। होमोजीनियस यानी क्या? राइट हैंड साइड पे हमें 0 दिखना चाहिए। अब बात आई विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट की। अब कोएफिशिएंट यानी क्या? ये एक ऑर्डर है, इसका कुछ कोएफिशिएंट है, ये एक ऑर्डर है, इसका कुछ कोएफिशिएंट है, ये एक ऑर्डर है, इसका कुछ कोएफिशिएंट है, ठीक है। तो ये जो कोएफिशिएंट ए, बी और सी है वो किसके बराबर है? वो होंगे कांस्टेंट, ठीक है। जैसे कि एक इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे कि 2 है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ले लेते हैं 9 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहां पे हम देख सकते हैं ये जो कोएफिशिएंट्स है वो कैसे है? वो कांस्टेंट है। और यहां पे राइट साइड पे क्या है? 0 है। 0 है यानी ये होमोजीनियस है। यहां पे एक से ज्यादा बार डिफरेंशिएशन है तो ये हायर ऑर्डर है, ठीक है। अब बात आएगी कि सर ऐसे जो इक्वेशन है, कौन से हायर ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, उसे सॉल्व कैसे करें? तो सिंपल सा आंसर है, सॉल्यूशन y ढूंढेंगे कैसे? CF प्लस PI करके, ठीक है। अब यहां पे PI का आंसर 0 आने वाला है। क्यों 0 आने वाला है? क्योंकि PI का क्या इक्वेशन था? PI बराबर, याद हो तो 1/f ऑफ d, fd का फंक्शन, d का फंक्शन, और साथ में क्या लिखते थे? RHS। अब अगर ये होमोजीनियस इक्वेशन है जो कि हम उसकी ही बात कर रहे हैं, तो राइट हैंड साइड पे तो 0 ही आने वाला है। तो ये राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा? 0, यानी ये पूरा हो जाएगा PI 0 के बराबर। इसका मतलब अगर हम फाइंड कर रहे हैं सॉल्यूशन होमोजीनियस के लिए, ये टॉपिक के लिए, तो उसका PI 0 आ जाएगा, यानी सिर्फ और सिर्फ CF ही कैलकुलेट करेंगे और वही हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा। अब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है सॉल्व डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 dy बाई डी एक्स प्लस 6y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सबसे पहले तो चेक करते हैं क्या ये हायर ऑर्डर है, तो मैं बोलूंगा हाँ, एक से ज्यादा बार डिफरेंशिएशन है तो ये हायर ऑर्डर है। नेक्स्ट चेक करेंगे क्या ये होमोजीनियस है, तो मैं बोलूंगा हाँ, राइट हैंड साइड पे क्या है? 0 है तो ये होमोजीनियस है। फिर चेक करेंगे क्या इसके कोएफिशिएंट वो कांस्टेंट है, तो मैं बोलूंगा हाँ, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका कोएफिशिएंट 1 कांस्टेंट, इसका कोएफिशिएंट 5 कांस्टेंट, इसका कोएफिशिएंट 6 कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कौन सा? हायर ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। कैसे सॉल्यूशन फाइंड करेंगे? y इज इक्वल्स टू CF प्लस PI। PI तो आएगा नहीं, तो y इज इक्वल्स टू CF बोल देंगे। तो सबसे पहले हम CF ढूंढेंगे, CF का जो आंसर आएगा वही इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। तो यहाँ पे CF ढूंढ लेते हैं। CF कैसे ढूंढते थे? याद हो तो CF के लिए हम क्या बोलते थे कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है उसे किस में कन्वर्ट करेंगे? ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो उसके लिए भी हमें पता है कि हम d बाई डी एक्स बराबर d अज्यूम कर लेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल गया, बाद में क्या फाइंड करेंगे? उसके रूट्स फाइंड करेंगे और रूट्स के हिसाब से हम उसका CF का वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे? सबसे पहले इसे ऑक्सिलरी में कन्वर्ट करो, तो d बाई डी एक्स बराबर d ले लो, तो यहां पे लिख लेते हैं लेट d बाई डी एक्स बराबर d।
ठीक है। अब ये डी बाई डी एक्स है का स्क्वायर है तो ये डी का स्क्वायर आ जाएगा। साथ में क्या है y है प्लस 5 एज इट इज डी बाई डी एक्स, डी ले लिया, बचा क्या y प्लस 6y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब सब में से y कॉमन निकाल देंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6 इंटू वाई इक्वल्स टू 0। तो हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6, y को वहां भेज देंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये हमें क्या मिल चुका है, हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब रूट फाइंड करेंगे। रूट कैसे फाइंड करते थे, तो ये 6 है उसका फैक्टर ढूंढते थे। कैसे, तो 6 को हम कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू 2। ठीक है। और आंसर क्या आना चाहिए 5 के बराबर, तो प्लस 3 प्लस 2 कर देंगे, 3 प्लस 2 5 आ जाएगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं। सो हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2d प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या कॉमन निकलेगा d, तो हो जाएगा d प्लस 3 आ जाएगा, प्लस यहां से कॉमन निकलेगा 2, सो आ जाएगा d प्लस 2 3 6 इक्वल टू 0। तो यहां पे लिख देंगे d प्लस 3 एक तो, और ये दूसरा d प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। तो ये d प्लस 3 बराबर 0 है और d प्लस 2 बराबर 0 है, यानी d का वैल्यू हो जाएगा -3 और d का वैल्यू हो जाएगा -2। यानी ये हमें मिल गया m1 का वैल्यू -3, ये मिल गया m2 का वैल्यू -2। यहाँ पे रूट्स डिफरेंट है, अलग अलग है, तो CF का कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, ये वाला C1 e रेस टू m1x प्लस C2 e रेस टू m2x। ठीक है। तो CF इज इक्वल्स टू C1 e रेस टू m1 क्या है -3 इंटू x एज इट इज, प्लस C2 e रेस टू m2 क्या है -2x एज इट इज। अब सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। y इज इक्वल्स टू CF प्लस PI, CF प्लस PI, PI 0 है, तो y इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, CF लिख देंगे C1 e रेस टू -3x प्लस C2 e रेस टू -2x। तो ये हो गया हमारा आंसर बोल लो या सॉल्यूशन। लास्ट न्यूमेरिकल सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व 2d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 9dy बाई डी एक्स प्लस 9y इक्वल टू 0। सबसे पहले चेक करो हायर ऑर्डर है तो मैं बोलूंगा हाँ, एक से ज्यादा बार डिफरेंशिएशन है, हायर ऑर्डर है। फिर चेक करो होमोजीनियस है, मैं बोलूंगा हाँ, क्यों, राइट हैंड साइड पे 0 है। और बाद में क्या चेक करोगे, इसके जो कोएफिशिएंट्स है वो कांस्टेंट है या नहीं। तो ये फर्स्ट एलिमेंट का ये रहा कोएफिशिएंट कांस्टेंट, सेकंड का ये रहा कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। तो ये जो इक्वेशन है वो है हायर ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का। ठीक है। तो कैसे सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, y बराबर CF, PI तो 0 आ जाएगा क्योंकि राइट हैंड साइड पे 0 है, तो CF फाइंड कर लेते हैं। CF कैसे फाइंड करेंगे, तो CF फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो ये इक्वेशन को ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, तो हम अज्यूम करेंगे d बाई डी एक्स बराबर d ले लेंगे, उससे क्या मिलेगा, उससे हमें रूट्स मिल जाएंगे, रूट्स के हिसाब से हम CF की वैल्यू रख देंगे। तो सबसे पहले क्या करें, ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करें d बाई डी एक्स बराबर d अज्यूम करके। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेट d बाई डी एक्स बराबर d। ठीक है, रखते हैं यहाँ पे 2 तो एज इट इज आ जाएगा, d बाई डी एक्स का स्क्वायर है तो 2d स्क्वायर आ जाएगा, y बचा तो y लिख लेंगे, प्लस 9 है, d बाई डी एक्स अज्यूम किया है d के बराबर, साथ में बचा y प्लस 9y इज इक्वल टू 0। ठीक है, y कॉमन निकाल देते हैं तो यहाँ पे बचेगा 2d स्क्वायर प्लस 9d प्लस 9, y कॉमन आ गया विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, बाद में क्या करेंगे, y को वो साइड ले जाएंगे, सो 2d स्क्वायर प्लस 9d प्लस 9y गया 0। ये हो गया हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, अब रूट्स फाइंड करेंगे तो सबसे पहले फैक्टर देख लेते हैं। ये 2 और 9 यहाँ पे 2 है तो ये भी कंसिडर करना पड़ेगा, 2 9 18, यानी 18 के हमें 2 पार्ट रखने हैं जिसका आंसर 9 के बराबर आए, तो मैं बोलूंगा 6 3 18 प्लस 9 आंसर चाहिए तो प्लस 3 प्लस 6 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लिख देते हैं 2d स्क्वायर प्लस यहां से 6d प्लस यहां से 3d बचा प्लस 9 इक्वल्स टू 0। यहां से क्या कॉमन निकलेगा, यहां से निकलेगा 2d कॉमन निकलेगा, बचा क्या 1d प्लस क्या रहेगा 2 3 6 तो d प्लस 3 प्लस यहां से क्या कॉमन निकाले, यहां से कॉमन निकाल देंगे 3, यहां पे क्या बचेगा 3 3 3 9 सो प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0। तो यहां पे हमें 2 फैक्टर मिले, एक तो d प्लस 3 और दूसरा कौन सा 2d प्लस 3, 2d प्लस 3 इक्वल्स टू 0। आगे बढ़ते हैं, सो यहाँ पे हम लिख लेंगे d प्लस 3 बराबर 0 है और 2d प्लस 3 बराबर 0 है। तो यहाँ पे d का वैल्यू मिल जाएगा -3, यहाँ पे 2d इज इक्वल्स टू -3 होगा तो d का वैल्यू मिल जाएगा -3/2, यानी हम बोल देंगे m1 का वैल्यू -3 है और m2 का वैल्यू है -3/2। यानी रूट्स हमें मिल चुके हैं, वो कैसे है, अलग अलग है, अलग अलग है। तो CF का वैल्यू कैसे फाइंड करते थे, C1 e रेस टू m1x प्लस
C2 e रेस टू m2x। तो CF का वैल्यू मिल जाएगा C1 e रेस टू m1 क्या है -3 है, x एज इट इज रख दो। C2 e रेस टू m2 का वैल्यू क्या है -3/2 है, x एज इट इज रख दो। तो CF मिल गया। अब हमें सॉल्यूशन चाहिए तो y इज इक्वल टू क्या करेंगे, y इज इक्वल टू CF कर देंगे। सो pi तो 0, सो y इज इक्वल टू CF ये रहा, लिख लेंगे C1 e रेस टू -3x प्लस C2 e रेस टू -3/2x। तो ये हो गया हमारा आंसर बोल लो या सॉल्यूशन। तो इस टॉपिक के ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।